बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक तहारत के हवाले से है, या आप तहारत के हवाले से हमारा पहला पार्ट समाअत फरमा रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा तहारत के हवाले से। कुरान पाक की रोशनी में तहारत की अहमियत बयान कीजिए तो याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, और सुतरे अल्लाह को प्यारे हैं, यानी पाक रहने वाले, पाकीज़ा रहने वाले, ये अल्लाह तबारक व तआला को महबूब हैं, प्यारे हैं। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कि इसे ना छुए मगर पाक लोग, यानी कुरान पाक के लिए ये शर्त लाजिम की गई कि बंदा बावुज़ू होगा तभी कुरान मजीद को हाथ लगाएगा। बेवुज़ू शख्स के लिए कुरान पाक को हाथ लगाना शरअन जायज़ नहीं। हाँ, अगर कोई बेवुज़ू है और कुरान पाक की आयात याद हैं तो वो ज़बानी पढ़ सकता है। इसी तरह बेवुज़ू है, हाथ लगाए बगैर कुरान की तिलावत करना चाहे तो तिलावत कर सकता है। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत की अहमियत के मुतालिक क्या फरमाया, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बहुत ज़्यादा मशहूर है कि तहारत यानी सफाई ये निफ्स ईमान है। वो तहारत जो नमाज की शर्त है, इससे क्या मुराद है? जैसे कहा जाता है कि नमाज के लिए तहारत ये शर्त है, इससे मुराद क्या है? समाअत फरमाए, इससे मुराद ये है कि नमाजी का बदन और नमाजी के कपड़े, यानी नमाजी का लिबास, और वो जगह जहां नमाजी नमाज अदा करेगा वो नजासत से पाक हो। अब यहाँ ये भी जहन में सवाल आता है कि तहारत की कितनी किस्में हैं, तो तहारत की दो किस्में हैं, तहारत सुगरा यानी छोटी तहारत, और तहारत कुबरा यानी बड़ी तहारत। तहारत के बगैर नमाज पढ़ने वाले का क्या हुक्म है, तो बिला उज़ुर, यानी कोई मजबूरी नहीं है, कोई उज़ुर नहीं है, बिला उज़ुर जानबूझकर बगैर तहारत के नमाज पढ़ना कुफ्र है, जबकि उसे जायज़ समझे या इस्तेहज़ा यानी मजाक के तौर पर यह अमल किया गया हो तो ऐसा अमल करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी वो काफिर हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, मछली या मच्छर या मक्खी वगैरह का खून अगर कपड़ों पर लग जाए तो इसका क्या हुक्म है? तो मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का खून और खच्चर और गधे का लुआब और पसीना ये पाक है। यानी समंदर में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जैसे हमने आपको मछली के बारे में बताया, इसी तरह खटमल है, मच्छर है, तो इनका खून ये पाक है, और इसी तरह खच्चर और गधे का लुआब और पसीना ये पाक है। बिल्ली अगर पानी में मुंह डाले तो इसका उस पानी का क्या हुक्म है? तो याद रखें, घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली, इनका झूठा मकरू उलमाए इस्लाम ने बयान फरमाया कि इनका झूठा मकरू है, यानी नापाक नहीं है, मकरू है। कुत्ते का लुआब का क्या हुक्म है? कि कुत्ते का लुआब याद रखें ये नापाक होता है। अगर सूखा हुआ कुत्ता आपके बदन से तर होकर चला जाए, यानी कि मस होकर चला जाए, तो आपका जिस्म नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर कुत्ता गीला है तो जाहिर सी बात है, अमूमन ये गटरों में रहते हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं, तो इसके जिस्म पर नजासत लगी होगी। अब इसका बदन अगर गीला होगा, वो आपके जिस्म पर लग जाएगा, तो आपके कपड़े यकीनन नापाक होंगे, इस बात का ख्याल कीजिएगा। क्या दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है? जी नहीं, एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नापाक है। ये अवाम में मशहूर है कि भाई दूध पीता बच्चा इसका पेशाब पाक है, ऐसा नहीं है। एक दिन का बच्चा भी होगा, उसका पेशाब भी नजासत गलीजा है। किन परिंदों की बीट पाक है? जो परिंदे हलाल ऊंचे उड़ते हैं, जैसे कबूतर है, मैना है, मुर्गी, और इसी तरह मैना, मुर्गाबी, इनकी बीट पाक है। नापाक कारपेट को कैसे पाक किया जाए? ये इंतहाई अहम सवाल है, लेकिन इसको करना जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल है कि इंसान नापाक कारपेट को पाक करे। नापाक कारपेट के हवाले से लोग अक्सर व बेशतर ये इस हवाले से परेशान होते हैं कि हम नापाक कारपेट को किस तरह पाक करें। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप नापाक कारपेट पर इतना पानी बहाएं कि नजासत पानी को बहा कर ले गया, और अब आप इसे लटका दें, इसका एक एक कतरा इस तरह ये निकल जाए। इस तरह आप इसको पाक करें।
ये अमल आप 3 मरतबा करें तो लिहाजा ये आपका नापाक कारपेट जो है पाक हो जाएगा। अगर जो है कारपेट का सिर्फ कोने का हिस्सा अगर नजिस हुआ है तो पूरा कारपेट याद रखें नजिस नहीं करार पाएगा। वो कोने के हिस्से को आप जो है उस पर पानी इस तरह बहाएं कि पानी जो है नजासत को बहा कर ले गया। अब इसको आप सुखाने के लिए रख दें तो जाहिर सी बात है जैसे ये सूखेगा तो पाक हो जाएगा। तो एक दफ़ा में ही जाहिर सी बात है पाक हो जाएगा। 3 मरतबा आप इस तरह अमल कर सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।